क्या राहुल गांधी की वोट चोर रैली में भीड़ देखकर बौखला गई है बीजेपी? इतना कि रैली राहुल गांधी कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस संबित पात्रा से करवाई जा रही है। आखिर संबित पात्रा को कैसे गौरव गोगोई ने मंच से दिया तीखा जवाब? दोस्तों, राहुल गांधी की वोट चोर रैली लगातार जारी है। तमाम कांग्रेस पार्टी के अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और नेता मंच पर बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी भी मंच पर मौजूद हैं और ये एक दिलचस्प तस्वीर है जो मंच से बार बार निकल कर आ रही है। मंच के ठीक नीचे वो 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर रखे गए हैं जो देश भर से कांग्रेस पार्टी ने इकट्ठा किए हैं, ये कहते हुए कि ये दरअसल चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत पत्र हैं जो लोगों से हस्ताक्षर करवाए गए हैं और ये राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर रैली शुरू हुई नहीं कि बीजेपी के पेट में दर्द हो गया। दोस्तों, पहले से ही ये टारगेट था कि रैली में जो भीड़ है वो काफी बड़े स्तर पर जुटाई जाएगी। देश के अलग अलग राज्यों से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं और जरा आप भीड़ देखिए। जबरदस्त भीड़ इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी के अलग अलग राज्यों से आए कार्यकर्ताओं की वजह से। लेकिन इस पर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि क्या जरूरत थी, जिस मुद्दे पर संसद में बहस हो ही गई थी उस मुद्दे पर आप रैली कर रहे हैं। और तो और दोस्तों, संबित पात्रा न केवल रैली बल्कि राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर भी कटाक्ष करने लगे। ऐसा कहना है कि कांग्रेस पार्टी के बाकी राज्यों से भी लोग इसमें सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। बड़ा आश्चर्य का विषय है। सदन और पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है, उस मंदिर में चर्चा होने के पश्चात, सघन चर्चा होने के पश्चात कांग्रेस पार्टी अब रैली कर रही है वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार इसी कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर के ऊपर चर्चा करने के लिए आवेदन दिया था पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर, जिसमें एसआईआर के विषय में सभी कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं ने, सभी विपक्ष के वक्ताओं ने अपने मन की बात रखी, अपने विषय को रखा, वो हमने सुना है और उसका उत्तर माननीय गृह मंत्री जी ने भी दिया। राहुल गांधी जी ने जब इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में अपने विषय को रखा तो उनके सतही राजनीति, द सुपरफ्लस एटीट्यूड ऑफ राहुल गांधी पॉलिटिक्स वाज क्वाइट एविडेंट दैट डे। जो व्यक्ति हर दिन टी शर्ट पहनते थे वह व्यक्ति उस दिन कुर्ता पजामा पहन के आए और उन्होंने एक बहुत बड़ा लेक्चर खादी के ऊपर दिया कि खादी जो है वो देश की आत्मा होती है। कांजीवरम साड़ी से लेकर बाकी सभी साड़ियों के विषय में और किस प्रकार फैब्रिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक फैब्रिक के ऊपर हमें लेक्चर सुनने को मिला। अब देखिए, एक व्यक्ति जो कभी खादी नहीं पहनता है, एक व्यक्ति जो टी शर्ट पहनता है, वो केवल एक भाषण देने के लिए खादी पहन के आता है। उसी से ही राजनीति के असली रूप, असली रंग ढंग राहुल गांधी जी का ये मालूम पड़ता है। दोस्तों, संबित पात्रा यानी कि बीजेपी ये कह रही है कि संसद में जब बहस हो गई और आप उस बहस से भाग गए, वॉकआउट कर दिया विपक्ष ने, तो फिर अब रैली करके एक झूठा प्रोपेगेंडा क्यों आप चला रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ? वैसे अजीब बात है दोस्तों कि सवाल चुनाव आयोग से पूछे तो जवाब बीजेपी देती है। संसद में भी यही हुआ, चुनाव आयोग के सवाल बीजेपी दे रही थी, लेकिन दूसरी ओर संबित पात्रा के इस सवाल का जवाब दिया है गौरव गोगोई ने। दोस्तों, गौरव गोगोई उन कांग्रेस पार्टी के चुनिंदा युवा नेताओं में से हैं जो शानदार हिंदी बोलते हैं और बहुत ही तीखे और एग्रेसिव तरीके से न केवल संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर भी बीजेपी की नींद उड़ाते हैं। दोस्तों, जब जब गौरव गोगोई संसद में दहाड़ते हैं, उनका हमेशा ही जो भाषण होता है वो धमाकेदार भी होता है और सुपरहिट भी हो जाता है। इसीलिए आज मंच से गौरव गोगोई बोले और उन्होंने एक्चुअली में संबित पात्रा को जवाब दिया, क्योंकि संबित पात्रा ये कह रहे थे कि संसद में बहस हो गई तो फिर आप रैली क्यों कर रहे हैं। यही जवाब देते हुए गौरव गोगोई ने कहा कि संसद में इन्होंने क्या किया, इसीलिए हमने देखिए अब रैली की। सुनिए गोगोई ने क्या कहा। मैं सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जो वोट चोरी का नारा उन्होंने बिहार के सड़कों पे उठाया, उस वोट चोरी की गूंज हमने सदन के अंदर हमने सुनी, पूरे देश भर ने सुनी कि किस प्रकार से चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, किस प्रकार से चुनाव आयोग भाजपा सरकार का एक कठपुतली बन चुका है। और इसीलिए आज हम सब दिल्ली के इस राजधानी में आए हैं राहुल गांधी जी के हाथ को और मजबूत करने के लिए, देश की आवाज को और मजबूत करने के लिए
कि वो चाहे सत्ता में बैठे हुए लोग अगर उनको लगता है कि वो हर दिन हर महीने चोरी कर पाएंगे तो उनके चोरी को पकड़ने के लिए हर बूथ में, हर गांव में, हर ढाणी में लड़ाई लड़ेगा हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता। आज सदन में हमने देखा कि भाजपा सरकार समझती थी कि वंदे मातरम के ऊपर भाषण होते हुए वो कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करेगी, लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार से जब हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी जब सदन में खड़े होकर कांग्रेस पार्टी की इतिहास हमने जब भाजपा को सुनाई तो भाजपा का मुंह बंद हो गया। हमने सदन के अंदर यह भी देखा कि जब आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जब खड़े हुए, आंख से आंख मिलाकर उन्होंने अमित शाह जी को कहा कि अमित शाह जी मेरे 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर हो जाए एक बहस, हो जाए एक चर्चा। तो जिस प्रकार से इन्होंने अमित शाह जी को ललकारा तो अमित शाह जी भी हड़बड़ा गए। अमित शाह जी भी राहुल गांधी जी के उस चैलेंज को उसका जवाब वो नहीं दे पाए। आज हमें बात समझनी है, जो बात सदन के अंदर राहुल गांधी जी ने सबको कही कि ये जो वोट ये हमारा अस्त्र है, ये वोट हमारी आवाज है। अगर जब किसान जब वो अपना मजदूरी को लेकर, अपने किसान को लेकर, हमारे जो खाद्य जो आज बहुत पैसों में खरीदना पड़ रहा है, जब उसके साथ ये बेवफाई होती है तो वो अपनी आवाज कैसे उठाता है? वोट के द्वारा। जब बेरोजगार युवा जब उसको नौकरी नहीं मिलती तो वो अपना आक्रोश कैसे व्यक्त करता है? वो वोट के द्वारा। वे महिला जिस पर अत्याचार होता है वो महिला अपना गुस्सा कैसे दिखाती है? वो वोट के द्वारा। तो इसीलिए अगर लोकतंत्र में हमारे किसानों की, बेरोजगार युवाओं की, महिलाओं की, गांव की, विभिन्न प्रांतों की अगर आवाज उठानी है तो उनका आवाज होता है वो वोट। और इसीलिए ये भाजपा ये समझती थी कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनके 400 पार सीट आएंगे। जब देखा कि 400 पार उनका सपना विफल हो गया, लोग उनके खिलाफ हैं, तो उन्होंने ये वोट चोरी शुरू की। वोट चोरी इसलिए शुरू की क्योंकि उनको पता था कि लोकसभा के बाद वो हरियाणा हारने वाले हैं, हरियाणा के बाद वो महाराष्ट्र हारने वाले हैं, हरियाणा महाराष्ट्र के बाद वो बिहार हारेंगे और बिहार हारने के बाद उनकी केंद्र सरकार चली जाएगी। और सिर्फ जब देखा कि हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, बिहार हारेंगे, तो उन्होंने वोट चोरी शुरू की। वोट जो हमारा लिस्ट है वो फर्जी वोटर लिस्ट निकालने की शुरुआत की। इलेक्शन के बीच 10,000 रुपए फैलाने की बात की और केंद्र निर्वाचन आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमित शाह जी के एकदम खास ज्ञानेश कुमार जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कुर्सी पर बैठाया और ताकि कोई भी उन पर कानूनी कार्रवाई ना हो, इस प्रकार से एक नया कानून लेके आए हैं। और इसीलिए लोगों आज हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी अगर ये 3 निर्वाचन में अगर हम पीछे हो गए तो हम कमजोर हो गए। नहीं, हमारी वो पार्टी है जिसने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हमने त्याग किया, बलिदान किया, और इसीलिए आज भी हम लोगों की आवाज बनते रहेंगे। हम राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से प्रेरणा लेते हुए हम आगे जाएंगे।